फ्यूचर में और भी प्लान है, धीरे धीरे इसी को फार्मिंग को हम काफ़ी बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं जी। तो सर अगर अभी चल रहा है, स्ट्रगल भी काफ़ी रहे हैं और अब धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं। दूसरा सर आपको इसकी फार्मिंग में मिनिमम 20,000 बर्ड का फार्म रेडी करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज हम पहुंचे हुए हैं शानदार कड़कनाथ फार्म हाउस पे, जहां पर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। लगभग 3-4 सेगमेंट्स में इन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। साथ ही भाइयों, जो इस फार्म की खास बात यह है कि इन्होंने, जो इनके फार्मर है, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज इनके पास लगभग 7,000 प्लस कड़कनाथ हैं। तो भाइयों, इनका जो सफ़र है उस पूरे सफ़र की बात करेंगे। कैसे इन्होंने सफ़र अपना स्टार्ट करा, कहाँ से चूजा लाए, कितने का लाए, क्या क्या इनको समस्याएं आई, इन्होंने स्टार्टिंग में मार्केट अपनी कैसे बनाई। साथ ही भाई ये भी जानने की कोशिश करेंगे कितना उनको इससे प्रॉफिट होता है। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलता हूँ, एक बार दिखाते हैं फार्म आपको। तो ये जो भाई फार्म देख रहे हैं, इन्होंने 3-4 सेगमेंट में फार्म बांटा हुआ है। एक ये सेगमेंट है आप जो गाड़ी के पीछे देख रहे हैं, दूसरा ये है जहाँ पर नीली तिरपाल टाइप ये पॉलीथीन जो है, शीट है, वो लगा हुआ है। और साथ ही भाइयों एक सेगमेंट वो हो रहा गाड़ी के उस तरफ, वहाँ भी आप देख रहे हैं। तो भाइयों, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कैसे कोई कड़कनाथ फार्मिंग कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में जो पास वाली घंटे का बटन है वो ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम श्याम पुष्प है और मैं यहाँ कड़कनाथ की ऑर्गेनिक वे में फार्मिंग कर रहा हूँ जी जी, पिछले 2 साल से जी। और मेन हमारे यहाँ पे एग्स की सेल है, लाइव बर्ड की सेल है जी। और फ्यूचर में और भी प्लान है, धीरे धीरे इसी को फार्मिंग को हम काफ़ी बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं जी। तो सर अगर आपके सफ़र की बात रही तो आपका सफ़र कैसा रहा सर? ये देखिए, सफ़र शुरुआत में नॉलेज कम थी और उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई। धीरे धीरे अब हम सीख रहे हैं और ये लर्निंग वे है और ये लाइव बर्ड फार्मिंग है, तो इसमें आपकी लर्निंग्स हमेशा रहेंगी। जी जी। तो इसमें अभी चल रहा है, स्ट्रगल भी काफ़ी रहे हैं और अब धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं। दूसरा सर, आपने कड़कनाथ को ही क्यों चुना? कड़कनाथ जो है ये एक फ्यूचरिस्टिक ब्रीड है, आने वाले समय की ब्रीड है। अभी सब लोगों को जो बेनिफिट जो पता लग रहे हैं धीरे धीरे इस ब्रीड के, कि हाईएस्ट प्रोटीन है, हाईएस्ट विटामिन्स है, हाईएस्ट अमीनो एसिड, लोएस्ट फैट है इस ब्रीड में। तो ये बेस्ट ब्रीड है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ एग्स एंड मीट। जी। तो सर जैसे अभी आपके पास लगभग 7,000 के आसपास बर्ड हैं जी, तो 0 से लेके 7,000 तक कितना आपको समय लगा? हमें 2 साल का समय लगा। स्ट्रगल ज़्यादा रहे, मैंने आपको बताया शुरुआत में, अदरवाइज़ अभी हमारे पास 10,000 प्लस बर्ड होना चाहिए था। जी। तो सर आपने जब शुरुआत करी थी तो कितने बर्ड से शुरुआत करी थी और कब आपने शुरुआत करी थी? मैंने सितंबर 2019 में इसकी शुरुआत की थी हमने और इसमें हमने 2,500 बर्ड से शुरुआत की थी कड़कनाथ की। धीरे धीरे हमने फिर एड ऑन किया है, खुद की ही हैचिंग से हमने फिर प्रोडक्शन करके और अपने बर्ड को इंक्रीज़ किया है। जी। तो स्टार्टिंग में सर आप बर्ड कहाँ से लाए थे और कितने का लाए थे? हम बर्ड नहीं लेके आए थे, हमने एग्स मंगवाए थे झाबुआ से और उसका हैचिंग करवा के हमने शुरुआत की थी। जी जी। सर दूसरा है कि जब ये काम को स्टार्ट करता है, चाहे कोई भी काम हो, तो उसमें समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन जो सबसे मेन समस्या होती है वो है मार्केटिंग की। तो आपने उस टाइम मार्केटिंग की समस्या को कैसे सॉल्व किया? देखिए, धीरे धीरे इसमें हमारा, जैसे हमने चिक्स डाले, उसके प्रोडक्शन में 6 महीने का टाइम लगा। जब एग्स पे आई मुर्गियाँ और ब्रीड हमारी तैयार हुई, तब तक हमने ग्रुप्स में, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, अपने ग्रुप्स में, लिंक्स में, सर्कल में हमने इसकी धीरे धीरे मार्केट को अपने ही रिलेशन के उस पर डेवलप किया है। जी जी। सर ये बताइए, अगर कोई युवा भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो वो मिनिमम कितने बर्ड से उसको स्टार्ट करना चाहिए और कितना प्रॉफिट ले सकता है वो? देखिए, मिनिमम अगर शुरुआत की जाए तो 500 से 1000 बर्ड से की जाए, क्योंकि बहुत छोटे पे भी उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लेबर परमानेंट रहेगी इसकी केयर के लिए, तो उसमें बेनिफिट नहीं होगा। 500 से 1000 बर्ड से शुरुआत की जाए
और इसको ग्रो अप करने में जो टोटल जो है एक्सपेंस आता है वो 300 रुपये करीब आता है जी। प्लस चिक्स की जो कॉस्ट है वो अलग है। हम्म। तो आने वाले टाइम में वो है कि 6 महीने के बाद में वो धीरे धीरे प्रॉफिट लेना शुरू कर सकता है इससे। जी सर, अगर हम बात करें एक बर्ड की, तो एक बर्ड पे कितना खर्चा आता है, कितना वो फीड खा लेती है, कितने का खा लेती है, कितना वो मुनाफा देके जाता है मुर्गा? देखिए मुर्गा या मुर्गी की हम दोनों की अगर बात करें तो उसको तैयार करने में टोटल फीड की कंजम्पशन है वो 270 से 300 रुपए की आती है, प्लस उसकी लेबर है और चार्जेस है, तो मैं मान के चलता हूँ 350 रुपये में एक बर्ड तैयार होता है। और सर उससे प्रॉफिट क्या हो जाता है? प्रॉफिट अब मार्केट बनाने पे है कि 500 से लेके 800-700 रुपये तक में ये बर्ड सेल हो जाता है। वो डिपेंड करता है एरिया वाइज और मार्केट वाइज। जी। तो अंडा कितने का सेल करते हैं, लाइव मुर्गा कितने का सेल करते हैं सर आप? हम 500 रुपीज़ kg जो है लाइव मुर्गा सेल करते हैं, प्लस जो एग्स का है वो हमारा 750 30 एग्स का है। तो सर कुल मिला के आपको ये बिजनेस कैसा लगा कड़कनाथ फार्मिंग? कड़कनाथ फार्मिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट बिजनेस है क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने में बर्ड तैयार होगा, वो एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में एक स्ट्रीम लाइन पे आप चलते रहें तो फिर बिजनेस बहुत अच्छा है ये। जी। और सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपको इससे कितना प्रॉफिट हो जाता है? अभी देखिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें और इसको बड़े स्केल पे लेके जा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो हम इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इसको बड़े स्केल पे हम लेके जाएं। तो आगे क्या प्लान है सर आपका, फ्यूचर प्लान आप क्या है आपका? फ्यूचर प्लान है कि मेरे को इसकी फार्मिंग में मिनिमम 20,000 बर्ड का फार्म रेडी करना है और उसी से ही फिर आगे काम चलेगा। तो स्टार्टिंग में सर आपको क्या क्या समस्याएं आई थी, क्या क्या इश्यूज आए थे जब आपने स्टार्ट किया था फार्म? स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, आपको एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत, आप शुरुआत करो तो आपकी जैसे चिक्स में मोर्टेलिटी कम होगी, शेड आपके प्रॉपर वे में बने हो, तो उसके बाद यही इश्यूज आता है कि इसमें मोर्टेलिटी काफ़ी हो जाती है जब आपको नॉलेज ना हो। क्योंकि लोग आजकल यूट्यूब पे देख के और जोश में आके फार्म स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट नॉलेज, जहाँ बाद में उनको फिर दिक्कत आती है। बिल्कुल इसमें इशू आएगा क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस नहीं है और ये आप बर्ड को पाल रहे हो। बर्ड को पालना उस तरह से है कि आप एक छोटे बेबी को पाल रहे हो। जी। दूसरा सर, आप ये फार्म खुद रन कर रहे हैं या फिर आपका किसी सपोर्टर के साथ आप ये काम कर रहे हैं? हम दोनों भाई साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। जी जी। और खुद ही रन कर रहे हैं हम इसको। तो सर का भी एक बार परिचय करा दीजिए सर। सर हरजिंदर सिंह, जी जी, गैरी ढिल्लो बेसिकली। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये आप मार्केटिंग वगैरह देखते हैं सर, फार्म देखते हैं, मिलकर आप लोग कर लेते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर क्या मुख्य कारण रहता है कि फार्म जो है लोग बंद कर देते हैं, चला नहीं पाते हैं? इसका मुख्य कारण है कि इस ब्रीड की अभी मार्केट में जो कस्टमर है उनको नॉलेज नहीं है। वो अभी भी वाइट और इसके ब्राउन और वाइट मुर्गों के उसी में रहते हैं। इसकी अभी क्वालिटी जो है वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि ये बेस्ट ब्रीड है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू, बट अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है जो धीरे आने वाले टाइम में होगी। अभी काफ़ी टाइम से इसका न्यूज़ में भी रहा है कि ये क्यों बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिट है इस ब्रीड के। तो आने वाले टाइम में लोगों को जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस ब्रीड पे, तो अब फ्यूचर काफ़ी अच्छा है इस ब्रीड का। जी। दूसरा सर ये बताइए कि फीड कॉस्ट जो भाई छोटे स्केल पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, वो फीड कॉस्ट कैसे कम करें? क्योंकि सर आज फीड के दाम बहुत बढ़ गए हैं। जी। तो क्या कुछ ऐसा सर बताइए ताकि फीड कॉस्ट कम हो जाए? इसकी फीड कॉस्ट ये है कि आप इसको हरा चारा या ग्रीन वेजिटेबल लगा के भी इसकी फीड को कम भी किया जा सकता है, प्लस उसमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज होगी और बर्ड अच्छे से तैयार होगा। एक प्रॉपर टाइम में जो होता है उसी में तैयार होगा पूरे 6 महीने में, पर जो बर्ड की क्वालिटी होगी और आपकी फीड की कॉस्ट भी कम आएगी। तो हरे चारे में क्या इनको खिला सकते हैं सर? हरे चारे में आप इनको पालक खिला सकते हैं, या इनको आप मेथी खिला सकते हैं, सरसों खिला सकते हैं, या आप इनको हरे चारे में ज्वार, मक्का, बाजरा, जी, बरसीम, ये आप सब कुछ खिलवा सकते, जई, ये सी चीज़ें खिला सकते हैं जो भी लोकल अवेलेबल होता है। जी बिल्कुल जी। और सर शेड पे है, शेड किस तरह का बनाना चाहिए? शेड बेसिकली एक प्रॉपर हाइट हो कि साइड से 6 साढ़े 6 फीट हो, सेंटर से 8 फीट के हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ज़्यादा हाइट भी ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो, जिससे कि समर और विंटर, गर्मी और सर्दी दोनों में आपका टेम्परेचर प्रॉपर आप मेंटेन कर पाएँ। सर दूसरा ये बताइए कि अगर हम 100 बर्ड की बात करें तो 100 बर्ड का क्या कैलकुलेशन बैठेगा, कितना वो खर्चा ले लेगी 100 बर्ड, कितना उससे फ़ायदा हो सकता है अगर कोई 100 बर्ड से स्टार्ट करता है तो? सर 100 बर्ड में शुरुआत करने में कोई इशू नहीं है, बट उसमें पेशेंस और थोड़ा सा प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि 100 बर्ड ये 6 महीने में तैयार होगा। तो तैयार होने के बाद में 100 बर्ड की वो टोटल कैलकुलेशन में थोड़ा इशू आएगा, पर फिर भी अगर 100 बर्ड वो तैयार करना चाहे तो वो टोटल 25 से 30 हज़ार रुपये में तैयार हो सकता है, अगर उसके पास में ज़मीन है जिससे वो हरी सब्जियां
या हरा चारा लगा के करता है। अदरवाइज इसमें 35 to 40,000 का खर्चा आएगा अगर फीड पे ही प्रॉपर तैयार करता है। जी, और क्या प्रॉफिट ले लेगा सर इससे वो? सर इससे मार्केट बना के वो मिनिमम प्रॉफिट आराम से ले सकता है 20,000 रुपये। जी जी, मतलब लमसम 20 के आसपास वो ले लेगा। तो तभी मैंने आपको कहा कि छोटे 100 बर्ड में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। 500 से 1000 बर्ड अगर लेके चलेंगे तो मंथली प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा। तो सर अगर एक मुर्गे की बात करें तो कितने दिन में तैयार हो जाता है वो? कितने का फीड खा लेता है? मैंने आपको बताया कि 300 सवा 300 रुपये का वो फीड खा लेता है और 6 महीने में तैयार होता है अगर आप नेचुरल ग्रोथ उसकी होगी। और अंडा देना कब स्टार्ट करता है, कब तक देता है सर? मुर्गी जो है अंडा देना 5.5 महीने के बाद में शुरू करती है। शुरुआत में वो छोटे अंडे देती है, धीरे धीरे 6 महीने पे वो प्रॉपर एग पे आती है, 6 साढ़े 6 महीने पे। फिर वो रेगुलरली जब तक 2 साल की है तब तक प्रॉपर प्रोडक्शन देगी। उसके बाद में प्रोडक्शन तो आएगी पर वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सर अगर आपके फार्म की बात करें तो मंथली आप कितना अंडा सेल कर लेते हो, कितना लाइव मुर्गा सेल कर लेते हो? मेरे फार्म पे मैं अभी जो शुरुआत जो चल रही है मैं इसमें 450 से 500 मुर्गे पर मंथ सेल कर लेता हूँ। प्लस एग का जो मेन है उसमें मैं करीबन 45 to 50,000 एग के करीब सेल कर लेता हूँ। तो क्या प्रॉफिट ले लेते हैं सर आप? सर मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट जो है मैं अभी इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ इसमें, फार्म को भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, दूसरी जगह भी फार्म बना रहा हूँ ताकि मैं इसको बड़े स्केल पे लेके जाऊँ और उसी पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो अभी आ रहा है वो सब आप लगा रहे हैं? बिल्कुल, अभी फार्मिंग पे टारगेट बड़ा टारगेट है कुछ करने का। जी सर जो युवा हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो कि जॉब की तलाश में वो 10-20 हज़ार की जॉब की तलाश में घूमते हैं? उनके लिए सबसे बढ़िया है अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है, अगर वो खुद का बिजनेस शुरू करे, चाहे वो कड़कनाथ फार्मिंग शुरू करे, बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत करे। ज़मीन है तो उनके पास में, अगर ज़मीन नहीं है तो भी रेंटेड ज़मीन बहुत सस्ते में मिलती है जो आप ठेके पे लेके आप शुरुआत कर सकते हो फार्म की। और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आने वाले टाइम की ब्रीड है। 2-3 साल बाद आपको दिखेगा कि कड़कनाथ ही मेजॉरिटी मार्केट में सप्लाई हो रहा है। सर ये बताइए अगर कोई भाई आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? देखिए अगर हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो हम उसको चिक्स प्रोवाइड करेंगे। चिक्स प्रोवाइड करके उसको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे इसको पालना है, कैसे इसका शेड बनेगा, पूरा उसको हम नॉलेज देंगे। प्लस उसके फार्म की विज़िट करके उसको पूरा वो देंगे। प्लस अगर वो उसको हमें वापस बेचना चाहता है तो उसको हम बाय बैक भी करेंगे। अगर वो उसको बाहर बेचना चाहता है वो अपनी बाहर भी बेच सकता है और हमें भी बेचना चाहता है तो हम भी उसका चिक्स को वापस भी ले लेंगे। अगर वो नहीं मार्केट बना पाता है, जो इस ब्रीड में जो है प्रॉब्लम, वो हर आदमी मार्केट नहीं बना पाता है, तो उसमें ये हम हेल्प कर सकते हैं कि उससे हम बाय बैक कर सकते हैं चिक्स को बड़ा होने के बाद में। थैंक यू सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सर। थैंक यू।